दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा GSTR 3B के बारे में। यानी जब भी आप अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसका जो पेमेंट का सिस्टम होता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस होता है उस बैलेंस का जो डिडक्शन होता है, और डिडक्शन होने के साथ ही जो आपको ITC क्लेम मिलता है उसको आप कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के साथ ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है उसमें वो किस तरह से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना GST का जो है पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं अपना जो है जुलाई मंथ का GSTR 3B फाइल करने वाला हूं, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2425 रुपये मेरे IGST के हैं, CGST और SGST मिला के इन तीनों की जो टोटल होती है 3000 रुपये होती है। यानी 3023 रुपये का मेरा अमाउंट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर है अभी। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है उसमें आप देखेंगे 35,466 रुपये है। तो अब इसी के अंदर मैं आपको जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं फाइल में जाके रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे मैं अभी जो जुलाई मंथ है उसको मैं सर्च करूँगा और सर्च करने पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे GSTR 1 जो है वो फाइल में कर चुका हूँ। और करने के साथ ही अब यहाँ पे आपको मैं GSTR 2A और GSTR 2B यानी GSTR 2B जो होता है ITC स्टेटमेंट होता है, ये ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ, यानी कि किस मंथ का, जुलाई मंथ का। जो भी मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसी मंथ का आपको यहाँ पे जो ऑटो ड्राफ्टेड होता है ITC क्लेम, ये हमेशा 13 तारीख के बाद, यानी कि आपको ये जो इसमें जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है वो मिलती है 13 तारीख के बाद, यानी 14 तारीख को आपको स्टेटमेंट देखने को मिलती है। और इससे प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको ये चीज़ मैंने इसमें बताई भी थी। तो ये 2B जो होता है, ये 2B जो है डायनेमिक होता है, इसके अंदर जो है ये डाटा आपका इसका चेंज होता रहता है। यानी कि आपका मेनली जो फाइनल डाटा होता है, यानी कि जो ऑटो ड्राफ्टेड ITC क्लेम स्टेटमेंट होता है आपका, इस 2B के अंदर जो होता है वही आपका फाइनल डाटा होता है। और ये डाटा मतलब इस मंथ का, मंथ से मतलब होता है कि जैसे कोई भी अगर पार्टी आपकी B2B इन्वॉइस होता है और वो अगर 13 तारीख के बाद में अपना GSTR 1 फाइल करता है तो वो आपका इसमें जुलाई मंथ में ना आके अगस्त मंथ के अंदर आपको ITC क्लेम उसका मिलेगा, ना कि जुलाई मंथ में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर मेरे को जो एलिजिबल ITC जो होता है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट, इसके अंदर आप IGST अमाउंट देखेंगे 9,638 रुपये का यहाँ पे है इसके अंदर। और इसी के साथ सेंट्रल टैक्स है 1,867 रुपीज़ का है। तो सेंट्रल टैक्स अगर इन सब की टोटल ये जो वाला आपको क्लेम है, यानी कि ITC क्लेम आपको जितना मिलता है, ये यहाँ पर ये तीनों की टोटल अगर आप कर लेते हैं तो जो टोटल होती है वो आपका इसमें ITC क्लेम आपको मिला हुआ है। तो इसकी समरी मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो आप देखेंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। 3023 रुपये का मेरा अभी मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें 35,466 रुपये है। और जुलाई मंथ के अंदर जो 2B का जो डाटा मुझे मिला था उसमें IGST अमाउंट था यहाँ पे 9,638 रुपये, और 1800 जो है ये यानी कि 1,867 रुपीज़ का जो अमाउंट होता है ये IGST और CGST। अब मैं अगर इन तीनों की टोटल करता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है 13,372 रुपये। और इन सब की टोटल, यानी इन तीनों की टोटल यहाँ पे हो जाती है, ये मैंने टोटल इसमें की हुई है, तो टोटल है 51,861 रुपये। यानी कि मेरे अभी बैलेंस की अगर मैं बात करता हूँ टोटल बैलेंस, तो GST पोर्टल पे मेरा 51,861 रुपये का बैलेंस जुलाई मंथ में है। अब इस बैलेंस का जो सेटलमेंट होगा, यानी मैं 3B जो करूँगा, यानी 3B मेरी टोटल मेरा डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा और इसके अंदर मैंने जब फाइल करूँगा तो मैंने इसमें अपनी GSTR 1 के अंदर जो मैंने डाटा फीड किया है और उसमें जो IGST थी 17,971 रुपये की मेरी IGST है, CGST 315 रुपये की है और इसी तरह से SGST है। तो इनका टैक्स टोटल मिला के हो जाता है 18,601 रुपये। अब तो ये 18,000 मेरा इसमें से लेस हो जाएगा, यानी कि क्योंकि मैं अभी अपनी जुलाई मंथ की जो है GSTR 1 में फाइल कर चुका हूँ और मैं 3B फाइल कर रहा हूँ। तो 3B फाइल करने के केस में मेरा बैलेंस 51,000 रुपये हो गया ITC क्लेम को मिला के, और मिलाने के साथ ही अब यहाँ पे इसका बैलेंस जो होता है, यानी 51,000 में से 18,601 रुपये जो है वो इसमें से लेस हो जाएगा, और लेस होने पर रेस्ट अमाउंट मेरा इसमें बचेगा 33,259 रुपये। अब ये जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि मैं अभी अपनी 3B फाइल करूंगा तो मैं उसके बाद आपको दिखा दूंगा, तो इसमें से जो है 33,000 रुपये है, यानी कि मेन फाइनली जो अमाउंट होता है जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो 3,023 रुपये ही रहेगा, और ये सेटलमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से।
यानी कि 35,000 है। 35,000 मेरा एट ए टाइम में आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इसमें से जो 18,000 रुपये इसमें से लेस होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें से अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस नहीं होता है तो उसके बाद ये सेटलमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से। तो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि मैं अपना जो है GSTR 3B में फाइल कर रहा हूँ और मैंने आपको ये GSTR 2A नहीं 2B का डाटा मैंने दिखाया है। तो 2B के अंदर जो आपका फाइनली जो ITC जो क्लेम मिलता है, ये वाला अमाउंट आपको 3B के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि ITC क्लेम के अंदर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसकी टोटल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 9,638 रुपये का आपका IGST है और यहाँ पे 1,867 रुपीज़ यानी 67 रुपीज़ होता है, वो आपका इसमें सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है। तो ये वाला अमाउंट है, यही अमाउंट आपको जब 3B आप फाइल करेंगे उसमें टेबल नंबर 4 होती है। टेबल नंबर 4 के अंदर जो आपका एलिजिबल ITC होता है उसके अंदर ये अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपना बैक, और बैक के अंदर आके अब मैं अपना जो है 3B फाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने किया सर्च और GSTR 1 मेरा फाइल है। अब यहाँ पे जो 3B है इसका मैं जब यहाँ पे करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, और यहाँ पे मुझे अभी नील की फाइल नहीं करनी है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा और मैंने किया नेक्स्ट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि GSTR 1 वो मैंने फाइल कर चुका हूँ और उसकी जो समरी है वो भी मेरे यहाँ पे ओके है। और यहाँ पे GSTR 2B है, उसकी भी जो है समरी यहाँ पे आप देखेंगे ग्रांटेड हो चुका है, उसकी भी समरी जनरेट हो चुकी है। अब मैं अपना जो है GSTR 2B का जो है उससे भी समरी इसमें आ चुकी है। अगर ये जो आप 13 तारीख से पहले यानी 14 तारीख से पहले अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ये वाली समरी आपकी ग्रांटेड नहीं आती है, यहाँ पर रेड आती है। तो उस केस में आप अपना GSTR 3B कभी भी फाइल करें तो हमेशा 14 तारीख के बाद ही आप इसमें सबमिट करें, यानी कि 13 तारीख की रात को 12 बजे तक वो अपडेट होता है 2B, और 2B अपडेट होने के बाद ही अपना आप 3B फाइल करें। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पर आप देखेंगे टेबल नंबर 3.1 के अंदर जो आपने GSTR 1 के अंदर जो डाटा फीड किया है, यानी कि इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स जो है 17,971 रुपये का है, सेंट्रल टैक्स 315 रुपये का है और स्टेट टैक्स भी आपका 315 रुपये का है। तो इन तीनों की जो टोटल होती है, टोटल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी कि तीनों की जो टोटल होती है 18,601 रुपये होती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो आपका GSTR 1 का डाटा हो गया, जो कि इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। अब मैं आपको जो बता रहा था टेबल नंबर 4 के अंदर एलिजिबल ITC, यानी कि ये वो डाटा है जो कि मैंने आपको अभी GSTR 2B के अंदर जो डाटा दिखाया था उसी का ये यहाँ पे देखेंगे कि इंटीग्रेटेड जो टैक्स होता है 9,214 रुपये। तो यहाँ पे मैंने आपको जो उसके अंदर दिखाया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें IGST 9,600 रुपये आ रही है, तो इसमें जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इस टेबल के अंदर 9,200 रुपये का आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ क्रेडिट नोट, अब क्रेडिट नोट की मैंने एंट्री इसके अंदर नहीं दिखाई थी, तो अप्रॉक्स इसके अंदर 9,200 रुपये आ रहे हैं और यहाँ पे आपने जो उसमें डाटा देखा था 9,600 का, तो यानी अप्रॉक्स जो है यहाँ पे 400 रुपये का कुछ क्रेडिट नोट इशू हुआ था। वो क्रेडिट नोट की एंट्री मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो उसकी एंट्री भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। फाइलिंग से पहले वापस मैं जाता हूँ बैक, यहाँ पे 2B। अब 2B के अंदर जो होता है मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पे ये एंट्री रह गई थी। अदर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट होता है, जब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 423 रुपये 47 पैसे की जो एंट्री है ये क्रेडिट नोट की एंट्री है। तो ये क्रेडिट नोट की एंट्री को आपको उसमें से लेस करना है, तो लेस करेंगे 9,600 रुपये है और इसमें से 423 रुपये अगर आप लेस कर देते हैं तो अप्रॉक्स 9,200 कुछ का अमाउंट बनता है, जो कि आपका उसके अंदर टेबल नंबर 4 के अंदर आपको शो हो रहा है। तो वापस में तो यही एंट्री आपको चेक करनी होती है, क्योंकि क्रेडिट नोट का अमाउंट है आपको उसमें IGST में से लेस करना होता है। तो अप्रॉक्स 400 रुपये का आपको उसके अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एंट्री मैंने अपने समरी के अंदर शामिल नहीं की थी। वापस मैं आ जाता हूँ बैक टू डैशबोर्ड और यहाँ पर मैं अपना जो 3B है उसको मैं फाइनली जो फाइल मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया वापस प्रिपेयर ऑनलाइन, नील की मुझे नहीं करनी, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला डाटा मैं आपको समझा चुका हूँ। ये वाली जो एंट्री यहाँ पे 9,214 रुपये आ रही है, इसमें 400 रुपये का जो इफेक्ट था वो मैंने क्रेडिट नोट के अंदर आपको दिखा दिया था। बाकी की यहाँ पे सारा सब कुछ ओके है। और अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, यानी आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो भी डिटेल आप देखेंगे इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करना है और यहाँ पे आपको कर देना मेक पेमेंट फॉर
कॉस्ट टू क्रेडिट लेजर, और आपको कर देना है यस और ओके कर देना है। और अब इसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड टू फाइल। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आता है वो ओटीपी आपको इसके अंदर एंट्री कर देना होता है। तो ये मैंने अपनी फाइलिंग को जो है कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट करने के साथ ही अब मैं अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का जो बैलेंस है वो कितना है वो भी मैं आपको अब इसमें दिखा देता हूँ। वापस मैं आ जाता हूँ अपना यहाँ पे बैक डैशबोर्ड पे आ गया। अब डैशबोर्ड पे आने पर आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का बैलेंस हो गया 29,814 रुपये। जो मैंने आपको दिखाया था कि समरी के अंदर कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो आप देखेंगे 2425 रुपये और 299 यानी कि 3023 रुपये जो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि मेरा जो पेमेंट का जो सेटलमेंट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर ही हुआ था। यहाँ पे जो प्रीवियस मंथ का मेरा 35,000 का था और इस मंथ के अंदर मेरे को अप्रॉक्स IGST 9,000 रुपये मिली थी। तो अप्रॉक्स इसमें आप देखेंगे 35 और 9 जो तो 44,000 का जो हो जाता है, और उसी का जो सेटलमेंट अमाउंट होता है, सेटलमेंट अमाउंट आप यहाँ पे देखेंगे 29,814 रुपये है। और ये 3,000 मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, जैसे 29,814 ये मेरा उसके अंदर 3,023 रुपये मेरा इसमें बैलेंस अभी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र था उसका था। अगर मैं इन दोनों की टोटल करता हूँ यहाँ पे, तो टोटल करने पर यहाँ पे आप देखेंगे 32,837 रुपये जो है ये मेरा बैलेंस यहाँ पे निकल रहा है, जबकि मैंने अपना सेटलमेंट बैलेंस आपको दिखाया था 33,259 रुपये। तो इसके अंदर मैंने जो है अपनी 400 रुपये की जो एंट्री थी वो इसमें मैंने शामिल नहीं की थी। तो अगर मैं 400 रुपये की एंट्री को भी शामिल कर देता तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि लमसम अमाउंट जो होता है, अगर मैं इसमें 400 रुपये और ऐड कर देता हूँ तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि मेरा 423 रुपये का वो क्रेडिट नोट था, तो 33,260 रुपये यानी कि लमसम ये जो बैलेंस मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे अप्रॉक्स उतना ही बैलेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यानी कि आपको अगर अपना GSTR 3B जब कभी भी आप फाइल करते हैं तो ये बेसिक कुछ गाइडलाइन थी कि पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि इस तरह से आप अपनी समरी जनरेट कर लें। समरी जनरेट करने के बाद में जो बैलेंस आपको निकालना होता है, जो अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे दिखाया था कि 33,259 रुपये 39 पैसे का मेरा यहाँ पे बैलेंस निकल के आ रहा है। तो अप्रॉक्स इसके अंदर मैंने क्रेडिट नोट की एंट्री को जो है शामिल नहीं किया था। तो अगर मैं क्रेडिट नोट की एंट्री को भी इसमें शामिल कर लेता तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट मेरा डाटा यहाँ पे पूरा करेक्ट मैच हुआ है पोर्टल के अकॉर्डिंग। तो जब कभी भी अगर आप यहाँ पे अपना GSTR 3B जब फाइल करते हैं तो इस तरह की कैलकुलेशन आप अपने पहले से ही करके तैयार रखें। अगर इस तरह से आपका डाटा अगर मिसमैच होता है तो उसको आप दोबारा टैली करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक की गाइडलाइन थी GSTR 3B से रिगार्डिंग की, मैंने जो आप लोगों को इसके बारे में गाइड किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।